And let's get you all the political updates. Voting is underway for the crucial assembly elections in Himachal Pradesh to elect the next government in the hill state. Now, the voter turnout so far stands at 5%. CM Jairam Thakur, Union Minister Anurag Thakur have cast their vote with their families. Now, Himachal Congress Chief Pratibha Singh and Vikramaditya too have got inked. Now, voters were seen queuing up outside polling booths. The stakes are high as BJP, Congress and Aam Aadmi parties have locked their horns in this triangular contest. 55 lakh voters will decide the fate of 412 candidates, in fact, in Himachal. While BJP aims to fight anti-incumbency, Congress is looking for a survival. बदल सकते हैं नहीं, जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुत पहले 4-5 महीने पहले कह दिया था कि जयराम जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े, जयराम जी के नेतृत्व में शानदार काम किया और जयराम जी के नेतृत्व में ही वापस सरकार बनेगी। अंतिम सवाल, बीते साल जो 68 में से आप लोग जीते थे, इस बार कितना आंकड़े? पहले से ज्यादा सीटें जीतकर फिर सरकार बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद। चुनाव जीतने के बाद भी हम आपसे बात करेंगे। और ये थे जो अनुराग ठाकुर जी के हमीरपुर से सांसद है, केंद्र में मंत्री हैं और दावे के साथ कह रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस ठीक रहेगी। जर्नलिस्ट आर के यादव के साथ कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत, हमीरपुर, हिमाचल। Let's listen into Himachal CM Jairam Thakur over there. फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है और वो फीडबैक इस तरह का आ रहा है कि साथ के साथ लोग वोट डाल रहे हैं। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि शांतिपूर्ण ढंग से लोग तो क्या रिवाज बदला जाएगा? जिस क्षेत्र से रिवाज बदले। इस वक्त मैं सोलन पोलिंग बूथ पे हूँ, तो आप देख सकते हैं वोटर्स को वो करने के लिए यहाँ पे काफ़ी जो है अट्रैक्टिव चीज़ें लगाई है। जैसे सेल्फी पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है जिससे जो वोटर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। और काफ़ी जगह पे डेकोरेशंस भी किया गया है, बैलून्स लगाए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स यहाँ पे आएँ और यहाँ पे मतदान करें और इन्जॉय भी करें। सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं इन्जॉयमेंट के लिए। आपको साथ ही में बता दें कि यहाँ पे जो है वोटिंग जो है सुबह मॉर्निंग 8 बजे से शुरू हो गई है। वोटर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है। वोटर्स जो है अपनी लाइन वाइज यहाँ पे जा रहे हैं, अपनी वोटिंग कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं वोटर्स में कितना उत्साह है वोटिंग को लेकर। आपका नाम? मोनिका। तो आप बताएंगे कितना उत्साह है? आप? बहुत उत्साह है। किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग कर रही हैं आज? यही मुद्दे हैं कि कुछ करेंगे काम, यही सोच के दे रहे हैं कि अपने। आप बताएंगे किन मुद्दों को लेकर आप वोट कास्ट करेंगे? वोटिंग तो पब्लिक इश्यूज ही होते हैं और वो पब्लिक इश्यूज के पे ही वोटिंग होती है। इस बार भी बहुत से अब पब्लिक उसमें से चूज करती है कि उनके क्या इश्यूज हैं। ऐसा है, बिजली और पानी के बिलों में राहत मिलनी चाहिए। जो पानी के बिल हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। All right, BJP is eyeing a history over there. BJP is hoping to repeat its feat of 2017 and buck the general trend of a state ruling out of incumbents. Now, the state has a 4-decade history of voting out the ruling party. And in fact, Gurpreet joins me on the broadcast. Gurpreet, we are seeing a lot of color on the ground. People have come in large numbers to vote. Show us how is exactly the ground situation. Well, yes, of course, we have seen in Himachal Pradesh, voters have started turning up because now weather is very clear. Early morning we have seen because of weather the people did not turn up, but now we have seen huge number of the voters are coming up. And we are at Rampur Basher, that this constituency, this is the Congress bastion because this constituency as well as this area whole, it's the empire of Veerbhadra. So we have a voter, one of the voter with us. We will talk to him to understand the undercurrent and what are the main issues which are going to prevail while casting the votes by the voters. So sir, welcome to Mirror Now. तो क्या लगता है कि क्या क्या मेन मुद्दे रहेंगे वोट डालने से पहले, क्योंकि लगातार पूरी अगर स्टेट की बात करें तो बेरोजगारी, यंग वोट जो यंग पीपल है उनको ये लगता है कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं महंगाई भी मुद्दा निकल के आ रहा है और डेवलपमेंट भी मुद्दा निकल के आ रहा है। तो क्या लगता है? देखिए ऐसा है
महंगाई और बेरोजगारी कोई भी सरकार कम नहीं कर सकती है। और डेवलपमेंट की डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया में अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, स्टेट में भी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। तो हम तो वोट उसी को कास्ट करेंगे जो डेवलपमेंट करेगा। और तो मेन इस समय दिमाग में या मन में मुद्दा है वो यही है कि जो सरकार डेवलपमेंट करेगी उसको वोट डालेंगे। और हम किसको डालेंगे ये अंदर की बात। नहीं, चलो वोट किसको डालोगे वो हम नहीं पूछना चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो वोटर्स हैं उनके मन में क्या क्या है, क्या क्या उनके मन में सवाल है, कैसे वो अपने जितनी भी पार्टीज हैं उसमें कैसे चूज कर रही है। ये तो आप बता सकते हैं कि क्या क्या हिमाचल के मुद्दे हैं। जैसे हिमाचल के मुद्दे एक तो सड़कों का है, जो गांव-गांव में ऊपर जो सड़कें हैं, रोडों के बहुत बुरे हाल हैं। यहाँ तक कि एनएच के बुरे हाल हैं। अगर आप रामपुर से झाकड़ी से लेकर जोड़ी तक जाएंगे ना, तो मैं कहता हूँ कि खच्चर भी नहीं चल सकती इस रोड पर। बहुत बुरा हाल है इस रोड का। तो ये रोड नहीं बन रहा है और एक छोटी गाड़ी चलाने वाले को बड़ी प्रॉब्लम होती है। और कई मुद्दे हैं जो इतने छोटे टाइम में क्या क्या हम इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जो लेडीज है, विमेन है, उनकी भी बहुत बड़ी यहाँ पे गिनती है और उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो क्या लगता है कि क्या क्या दिमाग में मुद्दे हैं जो हल करने चाहिए और जो पार्टी करेगी उनके साथ जाएंगे? वोट तो हम देंगे किसी भी पार्टी को, जो काम करेगी उसी को देंगे वोट। बाकी तो अगर मुद्दों की बात करें तो कहते हैं कि जो विमेन है, वुमेन एम्पावरमेंट, जो नारियों को पूरा पावर देने वाली बात है, तो आपको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है? नहीं, ये तो कुछ नहीं। ऐसा वोट जब आते हैं तो ऐसा हर कोई बोलता है, यही बात बोलता है हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, होता कुछ नहीं है बाद में। So we can see that here, if we can talk about this Rampur Bashir, since morning we have seen a lot of people, they have started turning up, and once again I'll request my Vijay to show that is what happening at the ground. We have seen the voters, they are standing in the queue, they are going to cast their votes inside that polling booth which has been made here. So this constituency specifically is the Congress bastion for the last 35 years. Gurpreet, We have we seen can the see Congress right now is our winning people the are turning up in large numbers to cast their vote in Himachal. We'll keep getting you all the updates every hour, even as the voting continues in Himachal. And that's all we have on this edition of News Bulletin. News and updates will continue on the other side. Stay tuned to Rana.